नमस्कार। आज हम जीएस खुर्रे के एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान इंडियन साधुस पर चर्चा करेंगे। इंडियन साधुस 1953 में पब्लिश हुई उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने संतों और सन्यासियों और इंडिया में जो एसेटिक्स हैं और जिस तरह की एसेटिज़म है उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है और सन्यासियों के विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, विभिन्न संप्रदायों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया है। यह एक बहुत ही उनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है भारतीय समाजशास्त्र में। ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार कि जो साधु लोग हैं वो अपना सांसारिक जीवन, जाति के जो स्टैंडर्ड्स हैं या प्रतिमान हैं और भौतिक जीवन से मुक्त होना आवश्यक है। उन्हें मेनली मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर होना उनके लिए एक आवश्यक चीज़ मानी गई है और उन्हें समाज के दायरे से भी बाहर माना जाता है। यहाँ तक कि ये भी परंपरा है शैव संप्रदाय में कि अगर कोई साधु बनता है, कोई व्यक्ति अगर संन्यास लेता है तो प्रतीक एक सिंबॉलिकली उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और वह समाज के लिए मृत हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से उसका पुनर्जन्म होता है। और ये जो परंपरा है इस तरह से साधुवाद वाली, वो भारतीय धार्मिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। राधा कृष्णन ने भी भारतीय संस्कृति में संतों और सन्यासियों की भूमिका है। घुर्रे ने सन्यासियों के रूप में भारतीय साधुओं की भूमिका को स्पष्ट करने के साथ ही उनके विभिन्न प्रकारों और विकास की प्रक्रिया को भी बड़ा डिटेल में बताया है। हिंदू धर्म में सन्यासियों का जो रोल है उसके बारे में बताते हुए घुर्रे ने कहा कि हिंदू धर्म में व्यक्तियों के धार्मिक व्यवहारों को नियमित करने वाला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई संस्थागत नियम नहीं है जिस तरह के क्रिश्चियनिटी में है और इस्लाम में है। यहाँ पर किसी तरह का बंधन नहीं है कि किसी व्यक्ति को हिंदू बनने के लिए मंदिर में ही जाना होगा या कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जो धार्मिक संप्रदाय रही हैं साधुओं से संबंधित, उन्होंने इस कमी को या इस चीज़ को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सन्यासियों की भूमिका एक ऐसे साधु के रूप में रही है जो उदारता पूर्वक लोगों का आध्यात्मिक, बौद्धिक, सामाजिक विकास करने का काम करते रहे हैं। इसी कारण इंडियन सोसाइटी में सन्यासियों का स्थान बहुत ही ऊंचा रहा है। घुर्रे ने यह भी कहा कि जिन व्यक्तियों ने संन्यास लेकर समाज का परित्याग कर दिया और वे सामान्य संसारिक जीवन से अलग हो गए, उन्हें भी अपने ऐसे संगठनों का निर्माण और विकास किया जिससे उन्हें वृहत हिंदू समुदाय के साथ अर्थपूर्ण रूप से जुड़े रहे। यानी उन्होंने कहा कि वो एक तरफ तो उन्होंने संन्यास ले लिया, पर मटेरियलिस्टिक लाइफ से अलग होकर भी उन्होंने संस्थाओं के थ्रू लोगों से वो जुड़े रहे, वो लोगों से बिल्कुल अलग नहीं हुए। इन संगठनों ने साधुओं की एक नई परंपरा आरंभ की। घुर्रे ने कहा कि एक संस्था के रूप में संन्यास को इस कारण श्रेष्ठ माना गया क्योंकि संबंध मठों के रूप में स्थापित होने वाले उन संगठनों से रहा
जिन्होंने स्वयं साधुओं और सन्यासियों की गतिविधियों को नियंत्रण में रखा। यानी साधु होने के बाद उन पर वो सोशल प्रेशर से तो निकल गए जो समाज में लोगों पर वो जिन संगठनों से जुड़े, उन संगठनों पर ने उन्हें डिसिप्लिन करने का भी काम किया। समाजशास्त्रीय आधार पर घुरे ने यह भी समझाया कि सन्यासियों के आचरणों पर भी, उनके जो आचरण है उन पर भी प्रतिमानों या स्टैंडर्ड्स या रूल्स का एक स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है कि उन्हें कैसे कार्य करना है, कैसे बिहेव करना है, जो जाति आधारित हिंदू सामाजिक व्यवस्था में प्रचलित थे। उन्होंने उदाहरण दिया, दशनामी संप्रदाय के प्रत्येक मठ का अपना एक अलग गोत्र होता है तथा सन्यासियों के प्रत्येक केंद्र अथवा मठ में भोजन बनाने वालों का काम केवल किसी ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि संप्रदाय जाति विभेदों के विरुद्ध रहे, उन्होंने भी किसी न किसी रूप में इस परंपरा को स्वीकार कर लिया। यानी उन्होंने कहा कि लोग साधु तो बन जाते हैं, साधुओं की संप्रदाय भी बन गई, पर वो एग्जैक्टली जो जाति प्रथा थी उसकी सिस्टम कहीं ना कहीं फिर भी उनके साथ जुड़ा रहा। इसी तरह से त्रिपाठी ने भारतीय साधुओं पर किए गए अपने अध्ययन में लिखा कि कबीर और दादू संप्रदाय के लोग भी अपने अपने संगठनों में उच्च वर्णों के लोगों को सम्मिलित करना प्रतिष्ठा की बात समझने लगे। साधु और सन्यासियों का एक महत्वपूर्ण काम धार्मिक विवाद के मामलों में मध्यस्थता करना था, जिसे हिंदू धर्म से संबंधित परंपराओं को प्रभावपूर्ण बनाए रखा जा सके। इस तरह से धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन व अध्यापन के संरक्षण के रूप में भी ये सन्यासी अपना कार्य करते रहे। यदि हम नागा सन्यासियों का उदाहरण लें तो हिंदू धर्म को जिन भी लोगों ने हानि पहुंचाने की कोशिश की, वहाँ पर इन्होंने मिलिटेंट एटीट्यूड अपनाया। अगर आप देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो बुक है आनंद मठ, उसमें शैव साधुओं की ही कहानी है जिन्होंने 19वीं सदी में ब्रिटिश फौजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में भाग लिया था। वैसे तो वो लोग ब्रिटिश फौजों से पराजित हो गए, लेकिन हिंदू धर्म के प्रति उनके इस कार्य से उनकी निष्ठा का पता चलता है। भारत में कुंभ के मेले पर विभिन्न संप्रदायों से संबंधित जो साधु सन्यासी एकत्रित होते हैं, वो एक तरह से पूरा आपका इंडिया का एक लघु रूप ही होता है, क्योंकि वहाँ पूरे इंडिया से सारे संगठन आते हैं साधुओं के, जो डिफरेंट प्रेजेंट करते हैं, और उसमें भी ये निश्चित होता है कि कौन सबसे बड़ा है। उसके बाद उसमें भी एक तरह की हायरार्की की चलती रहती है। अगर इसके बाद घुरे ने यह भी स्पष्ट किया कि सन्यास तथा मठों के रूप में सन्यासियों के संगठन भारतीय समाज की एक बहुत ही बड़ी एक विशेषता रही है। जैसे बौद्ध धर्म के अंतर्गत विभिन्न मठों द्वारा सन्यासियों को पहली बार संगठित करने के उदाहरण मिलते हैं। यानी बौद्ध धर्म के टाइम से फर्स्ट टाइम एक ऑर्गेनाइज वे में मठ जैसी चीज़ों की स्थापना हुई। घुरे ने कहा कि बौद्ध धर्म की सन्यासी परंपरा और मठों से ही ईसाई धर्म में भी उनके धर्म गुरुओं तथा संगठनात्मक प्रतिमान प्रभावित हुए। जहाँ तक हिंदू धर्म के बारे में कहें तो सबसे पहले इसकी नींव अंतिम 9वीं शताब्दी के अंत में शंकराचार्य ने
सन्यासियों के मठों की परंपरा आरंभ की और उन्होंने चारों दिशाओं में भारत में मठों की स्थापना की थी उससे बारे में है। हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की संरचना को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स, जिसे आप कहते हैं शैव सन्यासी जो शंकराचार्य को अपना गुरु मानते हैं। दूसरा है वैष्णव सन्यासी जिनकी परंपरा रामानुज द्वारा आरंभ की गई। आपको शैवाइट्स उत्तर भारत में अधिक मिलेंगे और वैष्णवाइट्स दक्षिण में उनका ज़्यादा प्रभाव आप देखेंगे। शैव सन्यासियों को विल्सन ने 4 भागों में बांटा। वो थे दशनामी, दंडी, परमहंस और ब्रह्मचारी। घुर्रे ने इस डिवीजन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सन्यासी को 2 भागों में ही बांटा, जैसे जो अभी हमने डिस्कस किया था, शैव सन्यासी और वैष्णव सन्यासी। और घुर्रे ने आगे फिर शैव सन्यासियों को 4 भागों में बांटा, जिसमें दशनामी नागा, जोगी, सुधारवादी सन्यासी। इन 4 में से उन्होंने जो जोगी हैं तीसरे नंबर के, उन्हें वापस से 2 भागों में बांटा, आरंभिक संप्रदाय और आधुनिक संप्रदाय। और आरंभिक संप्रदाय में पाशुपत और कपालिकाए और आधुनिक संप्रदाय में उन्होंने नागपंथियों और अघोरपंथियों को लिया। सुधारवादी सन्यासियों में उन्होंने उदासी और निर्मल, इस तरह से उन्होंने शैव सन्यासियों का डिवीज़न किया। शैव सन्यासियों में दशनामी सबसे महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जिसे शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। 10 नामी शैवों को संगठित करने के लिए उन्होंने भारत में 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जिसमें बद्रीनाथ, द्वारका, श्रृंगेरी और जगन्नाथपुरी हैं। शंकराचार्य ने एक और हिंदू धर्म को वापस से रिवाइव करने का काम किया। दूसरी ओर भारत की सांस्कृतिक एकता को बढ़ाने में भी योगदान किया। उन्होंने ये जो मठ खोले और उन्होंने जो सारी यात्राएं की और उन्होंने उस तरह से हिंदू धर्म को संगठित करने का भी बहुत बड़ा काम किया। घुर्रे का मानना था कि शंकराचार्य ने इन मठों की स्थापना करके हिंदू धर्म को उस समय के एक कपोल कल्पित मार्ग से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दशनामी नागा संप्रदाय की प्रकृति थोड़ी भिन्न है। शुरू से ही दशनामी नागा सशस्त्र, यानी वो मिलिटेंट टाइप, वो अपने साथ हथियार भी रखते थे, सन्यासियों के रूप में जाने जाते हैं जो हथियार रखते थे। ये सन्यासी नंगे रहकर भौतिक जीवन के परित्याग को स्पष्ट करते हैं। दशनामी नागा संप्रदाय को 16वीं सदी में मधुसूदन सरस्वती ने इसलिए संगठित किया था कि उनके माध्यम से भारत में भारी आक्रमणकारियों से हिंदुओं की रक्षा की जा सके। दशनामी नागा संप्रदाय की स्थापना 13वीं शताब्दी में हो चुकी थी। शैव सन्यासियों में तीसरा संप्रदाय जोगी का है। इन्हें तांत्रिक सन्यासियों के रूप में देखा जाता है जो जादुई क्रियाओं में पारंगत होते हैं। पशुपत और कपालिक जैसे 2 प्रमुख संप्रदाय, जो मुख्यतः बंगाल के क्षेत्रों में कपालिक संप्रदाय बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। 12वीं शताब्दी में जोगियों को संगठित करने में गोरखनाथ ने बहुत बड़ी भूमिका अपनाई। पशुपत और कपालिक जोगी सन्यासियों के आरंभिक संप्रदाय की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। जोगियों ने आधुनिक संप्रदाय में नागपंथी और अघोरपंथी सन्यासियों की 2 संप्रदाय हैं। नागपंथी वह है जो पूरी तरह से गोरखनाथ के अनुयायी हैं, जबकि अघोरपंथी कुछ मामलों में उससे भिन्न है।
थैंक यू। आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट